This lecture is for class 12. The name of the chapter is Chemical Kinetics. The lecture number 8. In last lecture, derivation of first order reaction was given. Half-life was also calculated. Again, I would like to give the formula of first order reaction. K is equal to 2.303 by T log A naught by A naught means initial concentration. A is the concentration at T time. And you can write T here also, and K will be here. And half life was T half is equal to 0.693 by K. I also told you that the half-life of first order reaction is not depend on initial concentration. So half-life is only depend on initial concentration only for zero order reaction. So lifetime निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए. मैंने जीरो ऑर्डर के लिए भी निकाला था लाइफ टाइम रिएक्शन. तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है. So lifetime of reaction denoted by TLT, short में lifetime लिखा है, lifetime. So time in which reaction completes 100%. Reaction 100% complete होने के लिए जो time जरूरत होता है, that is called lifetime of the reaction. So at T is equal to T lifetime, तो initial concentration क्या हो जाएगा? जीरो. Reactant की concentration जीरो हो जाएगा. तो reaction complete हो गया तो concentration जीरो हो जाएगा. रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का पूरा फुल हो जाएगा. सो T इज इक्वल टू ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, ये वाला फॉर्मूला. K को यहाँ लिख दिया, T को यहाँ लिख दिया, इंटरचेंज कर दिया. सो T लाइफ टाइम इज इक्वल टू एज इट इज लिखा है log A0 by A0, क्योंकि A का वैल्यू जीरो हो जाएगा लाइफ टाइम में. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. ये ऐसा इक्वेशन में जीरो पॉसिबल नहीं है. इट मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स टू 100%. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता है. 100% कंप्लीट होता है सिर्फ कौन सा रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, 4-5 न्यूमेरिकल कराऊंगा. कोई न्यूमेरिकल बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कोई एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 1. In first order reaction, the concentration of reactant decreases from 800 mol per decimeter cube to 50 mol per decimeter cube in 2 × 4 seconds. Find the rate constant. ऑप्शन दिया हुआ है, एंट्रेंस के क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है. मैं सोल्व कर देता हूँ. हम लोग ये क्वेश्चन यूज किया. K is equal to 2.303 डिवाइड बाई टी का जगह मैंने डायरेक्ट टाइम पुट कर दिया. टाइम लिया हुआ, टाइम इज गिवन 2 × 10⁴ इनटू लॉग. इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था? 800. फाइनल कितना? 50. तो 800/50, 0 कैंसिल हो जाएगा. 80/5 कितना होगा? 16 को मैंने क्या लिख सकता हूँ? लॉग 2/4. 16 को लिख सकते हो 2/4. सो पावर में जो भी वैल्यू होता है सामने आ जाते हैं. तो log 2 का वैल्यू कितना लिखे? 0.301. सो इसको कैलकुलेट करने से क्या मिलेगा आपको? 1.37 × 10⁻⁴ पर सेकंड, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होता है? पर सेकंड. सो यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है? -4 ना, -4. सी, आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 regarding first order. The question is, a first order reaction is 20% complete in 5 minutes. Find the time in which it is 60% complete. याद रखना, ये इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है. ऑप्शन दिया हुआ है. According to data, अगर मैं 100 मोल पर लीटर लूँ ना इनिशियल कंसंट्रेशन, सो 20% कंप्लीट होगा तो रिएक्टेंट कितना रह जाएगा? 80 मोल पर लीटर. ये 20% कंप्लीट हो गया. सो मैंने इक्वेशन बना लिया. ये होने में 100 से 80 होने में कितना मिनट लगा? 5. सो 5 इज इक्वल टू फॉर्मूला में पुट करते हैं. 5 इज इक्वल टू एज इट
रहेगा log 100 था, कितना हो गया 80, एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे log 10/8 भी लिख सकते हो, 0 0 कैंसिल करने से। सिमिलरली से नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हम लोग को, टाइम चाहिए कब, जब 60% कंप्लीट होगा। सो t मान लिया कि निकालना है, तो एज इट इज रहेगा ये log 100 इनिशियल था, कितना परसेंट कंप्लीट हो गया 60%, तो रहेगा कितना गया 40, सो 100/40, यहाँ पे भी 10/4 लिख सकते हैं। सो ये इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, ये इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1, सो 2 में क्या है t है इस साइड में, t/5, ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये log मैंने इंटू करूंगा तो उल्टा हो जाएगा ना। और एक बात है, यहाँ पे क्या है log 10/4 है, क्योंकि 0 0 कैंसिल हो गया, 10/4। तो मैं log का रूल में क्या है, log a/b होने से log a - b होता है। तो यहाँ पे क्या होगा log 10 माइनस log 4, log 10 माइनस log 4, क्योंकि 2 को मैंने डिवाइड किया 1 से, और यहाँ पे क्या होगा 0 0 कैंसिल हो जाने से log 10 डिवाइड हो रहा है log 10 माइनस क्या होगा log 8। सो ये एज इट इज लिखा, log 10 का वैल्यू 1 है, नीचे भी log 10 का वैल्यू 1 है, माइनस माइनस log 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 पावर आ जाएगा, log 2 का वैल्यू कितना, इतना है। सिमिलरली log 8 का जगह में क्या लिख सकते हो, log 2 का ऊपर पावर कितना होगा 3 सामने आ जाएगा, तो log 2 का वैल्यू सेम है। सो इसको कैलकुलेट करने से t इज इक्वल टू कितना आएगा 20 मिनट। So 20 minutes is the correct option. So एक होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्टेंट A प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। The concentration of A changes from 0.1 molar to 0.025 molar in 40 minutes. Find the rate of reaction when concentration of A is 0.01 molar. So इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट में आंसर लिखो। The next topic is example of first order reaction, important है। The first example is nuclear reaction, which is also called radioactive decay. ये आपको फिजिक्स में मिल जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में। सेकेंड इज ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ किस रेट में होता है, डिके होता है, खत्म होता है, मेडिसिन देने से कभी खत्म होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट में डिके का ग्रोथ होता है। थर्ड वन इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम, मतलब शुगर में, केन शुगर में वाटर डालने से क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है एसिडिक मीडियम में। Then we got generating, we get glucose and fructose. Formula same है, but functional group different है, glucose and fructose। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मिल जाएगा। फोर्थ वन इज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाएगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एंड फिफ्थ वन इज डिसोसिएशन ऑफ N2O5, इनऑर्गेनिक क्या है। तो दीज आर द मेन एग्जांपल ऑफ व्हाट, first order reaction. So the last part of the lecture, that is Arrhenius equation. So initially I told you that कोई भी रेट इक्वेशन में दो पार्ट होता है, एक होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक क्या होता है रेट कांस्टेंट। सो मेनली रेट कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कैटालिस्ट का मतलब भी टेम्परेचर ही होता है, कैटालिस्ट भी टेम्परेचर ही बढ़ाता है और रिएक्शन कंट्रोल करता है। तो मेनली आरएनएस ने बताया था कि रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो डबल होता है इन एवरी इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री में 10 केल्विन अगर इंक्रीज होता है तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, डबल हो जाता है। तो रेट भी क्या होगा, डबल होगा। तो उसको हम लोग एनालिसिस करना है विद द हेल्प ऑफ आरएनएस इक्वेशन। सो व्हिच इज गिवन बाय k इज इक्वल टू a e स्मॉल e पावर में है माइनस ea बाय rt। सो k हो गया रेट कांस्टेंट, a हो गया आरएनएस कांस्टेंट। ea व्हिच इज इंपॉर्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो रिएक्शन जरूरत होता है that is called activation energy, r gas constant, t temperature। so इस इक्वेशन से कि बाकी तो कांस्टेंट है फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन
ए ये ऐसे कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, इसका मतलब है के इज द फंक्शन ऑफ रेट कांस्टेंट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इसको बेटर समझने के लिए हम लोग लॉग ले रहे हैं दोनों साइड में। तो लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं ln के लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो यहाँ पे इनटू है, तो इनटू में क्या हो जाता है एक्चुअली प्लस होता है, बट ना मैं एक स्टेप और लिखता हूँ, दोनों साइड में लॉग ले रहे हैं। सो लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म लेने से ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e टू द पावर ea by rt। सो ये माइनस जो पावर है, पावर सामने जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या होगा ln e और log e, अब ln भी लिख सकते हो log लिख सकते हो ln e। सो ln e का वैल्यू 1 होता है, ln e का वैल्यू कितना होता है 1। सो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा ln एक में कोई भी वैल्यू ले लिया t का t1 मान लिया, तो ln का जगह ln k का क्या हम लोग k1 मानेंगे, मतलब एक टेम्परेचर में एक राइट कांस्टेंट मिलेगा ln k1 ln a एज इट इज से e by r t1 इक्वेशन नंबर 1 है। फिर मैंने और एक टेम्परेचर ले लिया t2, दूसरा टेम्परेचर में रेट कांस्टेंट चेंज होकर क्या हो जाएगा k2 हो जाएगा, तो ये ln k1 है, t1 टेम्परेचर में, ये ln k2 है t2 टेम्परेचर में, बाकी तो सब कांस्टेंट है। तो अभी क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा ln k1 by k2 ln k1 by k2 ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस डिवाइड नहीं किया, माइनस के माइनस कर दिया, सॉरी 1 से 2 को माइनस किया, तो माइनस किया तो माइनस होगा तभी डिवीजन होगा, ln k1 minus k2 मतलब ln k1 by k2 ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये माइनस में है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ln k1 k2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या किया ये बाय r को कॉमन ले लिए, तो उल्टा कर दिया, ये पार्ट को पहले लिख दिया 1 by t2 minus 1 by t1। सो और एक बात है, मैंने पहले ही बताया था कि ln स्टैंडर्ड फॉर्म में लॉग का ये ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे एक इनटू आएगा 2.303, जो कि मैं उधर लेके तो डिवीजन है, तो ये है एज इट इज से, फिर इस वैल्यू को इधर लेके 2.303 पहले भी सिखाया, ये समझ में आ जाएगा r बाकी एज इट इज से। तो यहाँ पे ना मैं इससे समझाता हूँ, ये तो इक्वेशन से न्यूमेरिकल आएगा और डेरिवेशन भी आता है। ये इक्वेशन में टेम्परेचर का साथ k का क्या रिलेशन है बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए ln a कांस्टेंट टर्म है, k इज द फंक्शन ऑफ t। अब देखो टेम्परेचर बढ़ने से ना, टेम्परेचर बढ़ने से ये माइनस है, टेम्परेचर बढ़ने से ये टर्म क्या हो जाएगा घट जाएगा, ये टर्म घट जाएगा, डिविजिबल पार्ट है ये घटेगा, ये अगर घटेगा तो माइनस में जा रहा है, तो ये टर्म्स क्या होगा बढ़ेगा, और ये लॉग दिया हुआ है, लॉग का मतलब है एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा, लॉग का मतलब ये है, इसका मतलब है रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है किसका ऊपर, टेम्परेचर का ऊपर। सो इट इज ऑल अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। टोटल 8 लेक्चर बना है, काफ़ी जगह में थोड़ा सा सिंपल कर दिया, बहुत डिटेल से, बहुत सारा क्वेश्चन बीएससी लेवल में भी आता है, तो कोशिश करो लॉकडाउन टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। ऑलमोस्ट ऑल पार्ट मैंने दे दिया, जहाँ पे डिटेल्स बताना है बहुत ज़्यादा बताया, इनिशियली बहुत सारा क्लास बनाया, वो सब देखो। यहाँ पे हल्का सा मैंने समरी किया क्योंकि बहुत ज़्यादा एमबी हो जाता है, वीडियो लंबा होने से बहुत दिक्कत होता है अपलोड करने में। जब रियली पढ़ाऊँगा मैं और थोड़ा ज़्यादा पढ़ाऊँगा जब ओरिजिनली क्लास शुरू होगा। तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। सो फिर से बताता, फिजिकल में टोटल है 5 चैप्टर है क्लास 12 में। चैप्टर 1 बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल है, सेकेंड है सॉल्यूशन, थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने थोड़ा शुरू किया था इसलिए मैंने केमिकल काइनेटिक्स शुरू किया, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स मैंने बिल्कुल नहीं बताया था। मैं सरफेस केमिस्ट्री खत्म करके फिर केमिकल काइनेटिक्स फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा।